हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैक पार्ट जो होता है हमारा वो आगे की तरफ क्यों झुकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लाउज़ लिया है। ये जो हमारा बैक पार्ट होता है यहाँ पर हम शोल्डर को अटैच करते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों को हम अटैच करते हैं। तो ये जब अटैच करने के बाद ये जब हम ब्लाउज़ को पहनते हैं तो ये हमारा जो बैक पार्ट होता है वो आगे की तरफ झुकाव में आ जाता है। ये देखिए किसी किसी का ब्लाउज इस तरीके से आगे की तरफ झुकाव में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लाउज लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो भी ब्लाउज की जो भी प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले हमें कटिंग पर ध्यान देना है, उसके बाद स्टिचिंग पर भी हमें ध्यान देना है। मेजरमेंट जब भी हम निकालते थे उसका मेजरमेंट जो ब्लाउज़ का होता है वो परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर मेजरमेंट हमारा कम या ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी ब्लाउज में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैक पार्ट जो होता है वो आगे की तरफ क्यों झुकता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी कमर की फिटिंग होती है, ये देखिए सबसे पहले तो हमें कमर की परफेक्ट फिटिंग करनी है। इस तरीके से पहले हमारी कमर की जो फिटिंग होती है वो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कमर की फिटिंग जो परफेक्ट नहीं होती है, ये ढीली होती है, तो ये बैक पार्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारा इस तरीके से खिंचाव में जाता है। ये देखिए ये बैक पार्ट जो होता है अगर फिटिंग हमारी कमर की परफेक्ट ना हो तो ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ये आगे की तरफ झुकाव में जाता है। ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी होती है कि यहाँ पर जो ये बॉटम हमारी फिटिंग नहीं होती है, जिससे ये बॉटम हमारी ज़्यादा टाइट होने की वजह से ये फिटिंग में नहीं है। तो इसके वजह से भी ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारा तनाव आता है तो ये भी इस तरीके से आगे की तरफ झुकाव में जाने लगता है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जब भी आप ब्लाउज सिलते हैं तो आपको 1/4 इंच इसे ढीला रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ब्लाउज का बॉटम होता है इसे भी हमें आधा इंच या 1/4 इंच इसे ढीला रखना है। तो जो ये रहता है ये परफेक्ट इस तरीके से बैठता है। ये जब हम इसे टाइट कर देते हैं तो ये खिंचाव में ऐसे घुमाते घुमाते खिंचाव में ये जो होता है ये आगे की तरफ ही झुकाव में आता है। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट भी हमारा परफेक्ट न होने की वजह से भी ये ब्लाउज जो होता है वो आगे की तरफ आता है। या फिर आपका गला, आपका कितने इंच का गला है, गला अगर आपका कम या ज़्यादा हो जाता है तो कम होने की वजह से ये गला गला आपका ऊपर की तरफ जाता है, ज़्यादा होने की वजह से भी गला आपका नीचे की तरफ आता है, जिससे ये बैक पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ झुकाव में आने लगता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गले की जो भी लेंथ होगी उसको आपको कितने इंच लेना है। अगर गले की लेंथ आपकी परफेक्ट है तो यहाँ पर आपका शोल्डर भी परफेक्ट आएगा। अगर यहाँ से आपकी लेंथ ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से ये बैक पार्ट है जो वो हमारे आगे की तरफ झुकाव में ही जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गले की कमर की फिटिंग, फ्रंट पार्ट में आपको कमर, फ्रंट नेक, इस तरीके से यहाँ पर और बॉटम, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप बैक पार्ट में, ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट होता है जो, वहाँ पर आप ये टक्स पॉइंट जो होता है उसे बढ़ा दीजिए। जैसे लेंथ के हिसाब से हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट बढ़ाना है। तो अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा आता है तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से बढ़ा देंगे अंदर की तरफ से, तो ये शायद नीचे की तरफ खिंचाव में रहेगा। अगर ये ढीला होने की वजह से ये आगे की तरफ, ये देखिए फ्रंट की तरफ झुक जाता है। तो इसे आपको यहाँ पर इस तरीके से खिंचाव में लेना है। अगर ये भी आपको इस तरीके से छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है, और नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट्स लगाने हैं। यहाँ पर आप नॉट्स लगा लेंगे, डोरी लगा लेंगे तो उसके वजह से भी आपका शोल्डर जो है वो परफेक्ट रहेगा। ये देखिए आपको मैंने यहाँ पर 3-4 उपाय बताए हैं ब्लाउज के। अगर ब्लाउज का बैक पार्ट जो फ्रंट की तरफ आता है तो उससे कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक टक्स,
फिटिंग देखनी है। अगर आपकी फिटिंग बराबर है फिर भी बैक पार्ट है जो आगे की तरफ झुक रहा है, तो आपको यहाँ पर बॉटम देखना है। अगर उसके बावजूद भी आपको बैक पार्ट जो है वो आगे की तरफ झुकता है, तो यहाँ पर आपको गले की तरफ देखना है। गले की सबसे मेन बात ये है कि गले की लेंथ आपकी ज़्यादा ना हो। अगर गले की लेंथ ज़्यादा है तो बैक पार्ट जो है वो आपका आगे की तरफ ही झुकाव लेगा। आप किसी भी तरीके के यहाँ पर फिटिंग वगैरह नॉट्स वगैरह लगाएंगे तो भी ये आपका आगे की तरफ ही झुकाव लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गला बड़ा होता है। इसीलिए आपको जब भी आप कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ही बात का याद ध्यान रखना है, बैक की तरफ का गला जो होता है, बैक नेक जो होता है वो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम इसे पैच गला बना सकते हैं। बड़े गले का पैच गला कैसे बनाना है ये इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इससे हम पैच गला बनाकर गला को छोटा कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में जो गला होता है वो अगर बड़ा हो जाए तो उसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा गले की लेंथ होगी बैक नेक की, तो उसे हमें परफेक्ट ही लेना है। अगर इस तरीके से आप लेते हैं तो आपकी उम्मीद है आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट और अच्छे तरीके से आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।